नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, घर में वास्तु दोष होते हैं और कई लोग वास्तुशास्त्री को बुलाते हैं, चेक कराते हैं और अलग अलग प्रकार की विधि कराते हैं या गैजेट्स रखते हैं या कुछ ना कुछ इसका इलाज करते हैं, तोड़फोड़ भी करते हैं और खर्चा भी होता है। परंतु आज मैं ऐसी दो विधियां बताऊंगा जो बहुत ही सिंपल है, आसान है, जिसमें कोई खर्चा भी नहीं है। वह करके आप घर में जितने भी दोष है, यानी एक तो वास्तु दोष होता है, या तो नकारात्मक शक्तियाँ होती है, या किसी ने कुछ मेली विद्या करके कुछ भेजा है, या ऐसा ही कुछ जो भी है, नकारात्मक शक्तियाँ सारी की सारी वास्तु दोष के साथ आसानी से निकाल सको, इसके लिए यह वीडियो मैंने आज बनाया है। परंतु ध्यान रहे, ये समय सिर्फ साल में एक ही बार आता है, जो कि काली चौदस को या काली चतुर्दशी को करना होता है। इसमें दो विधियां बताऊंगा एक के बाद एक, तो इसे आप ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि कई लोग जो होते हैं बताते हैं ये करो वो करो, लेकिन उसके पीछे का जो कारण होता है वो नहीं बताते। हम जो वीडियो रख रहे हैं उसमें एक चीज़ तो आप ध्यान दीजिए कि जो कुछ भी बताते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण या शास्त्र या धर्म जो होता है उसका हम रेफरेंस भी देते हैं। यह इसके लिए बताते हैं कि जब कोई भी चीज़ आप करो तो उसके पीछे जो मर्म है या जो साइंस है या जो अर्थ है वह आप समझ के करो। अगर यह समझ के करोगे तो इसकी इफेक्ट जो आप करते हो उसकी इफेक्ट 100% आएगी। बिना सोचे समझे अगर कुछ करते हैं, किसी का सुन के करते हैं, किसी का मान के करते हैं या अंधविश्वास से करते हैं, तो इसकी इफेक्ट शायद 100% नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो क्रिया विधि जो कुछ भी करते हैं वह विचार साइमल्टेनियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी चलना चाहिए, क्योंकि एक सबकॉन्शियस माइंड है जो सुपर पावर है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, समझें, और एक मौका आता है काली चौदस या काली चतुर्दशी का, उस दिन आप ये करें और घर के सारे दोष जिसमें वास्तु दोष सम्मिलित है, काली विद्या, मेली विद्या, जो भी आप नाम दें, वो सारे की सारी नकारात्मक शक्तियाँ, खराब शक्तियाँ, वो सारी निकल जाएगी और आप पूरा साल सुख शांति से प्रसार कर सकोगे। आपके घर में खुशियाँ रहेगी, धन धान्य से आपका घर भरपूर होगा। तो यह विधि आप ज़रूर करें। लेकिन दोस्तों, इसके पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली विधि क्या करना है, बहुत सिंपल और बहुत आसान है। इसके लिए आपको चाहिए एक काला कपड़ा कॉटन का, इतना बड़ा कि खाली एक नारियल को पूरा कवर कर सके, और एक चाहिए आपको नारियल। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। परंतु इसके पहले एक और बात पर ध्यान देना है कि जब आप ये विधि करते हैं तो घर में कोई नहीं रहना चाहिए, सारे सदस्यों को बाहर रहना चाहिए जब तक ये विधि हो रही है। तो करना क्या है, आपको हाथ ऐसे करना है, उसके ऊपर एक काला कपड़ा बिछा देना है जो कि इतना बड़ा होना चाहिए जो नारियल को ढक सके, और इसके ऊपर आपको नारियल रखना है जिसकी चोटी सामने की तरफ हो। अब इस नारियल को आपके पूरे घर में घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, याद रहे एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज इसलिए घुमाना है क्योंकि जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं उनका खुद का घूमने का तरीका एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज नारियल घुमाते हैं तो नारियल में एक शक्ति है कि ये सारी शक्तियाँ अपनी ओर खींच लेता है, और नारियल जो शक्ति खींच लेता है वह हमें कौन सी खींचवानी है, नेगेटिव। तो काला कपड़ा इसके लिए है, ताकि काले कपड़े से नेगेटिव शक्तियाँ अट्रैक्ट होती है
वह शक्तियाँ जहाँ इकट्ठी होती है काले कपड़े के पास, वो सारी नारियल खींच ले और इसके ज़रिए हम इसको घर से बाहर कर दें। बहुत सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, हाथ में आपने काला कपड़ा रखा है, उसके ऊपर नारियल रखा है, प्रवेश द्वार से आपको अंदर प्रवेश करना है और प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले राइट हैंड मुड़ना है, क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है घर में। अब एंटी क्लॉकवाइज इसलिए कि जो शक्तियाँ नेगेटिव होती है वह सारी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो वह शक्ति काला कपड़ा सबसे पहले खींच लेगा और उसके बाद नारियल उसको खींच लेगा, और इसके ज़रिए हम सारी शक्तियों को बाहर निकाल देंगे। तो आप राइट हैंड घूमोगे, उसके बाद में दीवार से लग के आपको घूमना है, परंतु कमरे में या हॉल में फर्नीचर होता है, दीवार के पास इतना जा नहीं सकते, परंतु जितना दीवार के पास जा सके उतना आपको जाना है। अगर सोफ़ा बीच में आता है तो सोफ़ा की धार पर रहिए, अगर कोई कपबोर्ड आता है तो वहाँ धर रहिए, पर हो सके उतना आप दीवार के पास ही रहिए। यानी एंटर होते ही, जैसे ही एंटर हुए राइट में घूमे, कमरे को पूरी प्रदक्षिणा करनी है अंदर से, फिर दरवाजे से बाहर निकलना है, उसके बाद में आगे जाना है। आगे दूसरा रूम आता है, उसमें भी आपको घूमना है, आगे तीसरा रूम आता है, उसमें भी आगे घूमना है। ऐसे करके आपको पूरा घर कवर करना है, परंतु ध्यान रहे इसमें टॉयलेट कवर नहीं करने हैं, वहाँ अंदर नहीं जाना है। परंतु आपका घर शायद 2 मंजिला हो तो बीच में कहीं स्टेयर भी आएगा, तो जब स्टेयर आएगा तो आपकी आधी प्रदक्षिणा अंदर से हो गई है, प्रदक्षिणा नहीं बोल सकता, परंतु जब स्टेयर आएगा तो आपने आधा घर घूम लिया है, आधा बाकी है ग्राउंड फ्लोर का। चिंता छोड़ दीजिए, आप स्टेयर पे चढ़िए, स्टेयर के पास जो आता है पहला दरवाज़ा, वहाँ से फिर आपको अंदर प्रवेश करके राइट में घूमना है। ऐसे करके ऊपर के मंजिल में जितने भी कमरे हैं वह पूरे करने हैं। अगर तीसरी मंजिल भी है तो यही प्रोसेस रिपीट करना है। जब आप वापस दादर के पास आते हो, स्टेयर के पास आते हो, तो फिर नीचे उतरना है और बाकी जो बचा है मंजिल का भाग, वहाँ रूम घूम के वापस आना है आपको। इसी तरीके से अगर ग्राउंड फ्लोर पे आना है तो ग्राउंड फ्लोर का जो भाग बचा है उसके भी सारे रूम कवर करने हैं। अब सारे रूम कवर करने के बाद आप बाहर निकलोगे, बाहर निकल के तुरंत ही काला कपड़ा जो है वह नारियल के ऊपर पूरा लपेट देने का है और उसको बंद करना है। बंद करने के बाद आपको ले जाना है चौराहे पर, 4 रास्ते पर। 4 रास्ते पर आपको जाके नीचे सा रखना नहीं है, उसको आपको दूर से थोड़ा फेंकना है ताकि वो 4 रास्ते के बीच में पड़े। ध्यान रखिए, वहाँ जाके रखना नहीं है, आपको फेंकना है, क्योंकि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपके साथ भी कोई मैली विद्या आ सकती है, नेगेटिव शक्ति आ सकती है, वो नहीं करना है। और जैसे ही आप फेंक के घूमोगे वापस आने के लिए, उसके बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे जब तक आप घर पर लौटते हो। जब घर पर लौटोगे तो सबसे पहले प्रवेश करने से पहले से एक पानी का लोटा या कुछ बर्तन रखिए, अपने पैरों पर डालिए, बाद में घर में प्रवेश कीजिए। अगर फ्लोर है, पानी जाने की जगह नहीं, तो थोड़ा सा पानी लीजिए ताकि ज़्यादा पानी का फ्लो नहीं हो, परंतु पैर पर पानी, पैर के तलवों पर पानी लगना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप घर में प्रवेश कीजिए। अब जो आपने क्रिया की है उसके साथ में जितने भी घर में दोष है, यानी कि वास्तु दोष भी हो सकता है, नेगेटिव शक्ति हो सकती है, किसी का कराया हुआ भी हो सकता है, या तो ऐसे ही कुछ हो, वो सारी की सारी चीज़ें घर से बाहर हो जाएंगी और बाद में आप पूरा साल उसी घर में सुख शांति से जी सकोगे। परंतु साल भर जब वहाँ रहते हैं तो हो सकता है कि बीच में कुछ आजा हो जाए मतलब नकारात्मक शक्ति आए जाए, तो ये चीज़ आपको अगले साल काली चौदस पर रिपीट करनी है। एक बार करने से नहीं होता है, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, हम आते जाते हैं, कहीं से आते जाते हैं, लोग हमारे घर आते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी घर के अंदर साल भर में या साल के दौरान जमा हो सकती है। तो ये फिर अगले साल करना है, और हर साल यह करने से
आपके घर में कोई भी दोष किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिए। अब मानो आप कमरे में नहीं घूम सकते या थोड़ा सा मुश्किल है या इतना सारा फर्नीचर भरा पड़ा है, थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होता है कि क्या करें, तो इसके लिए दूसरी विधि बताता हूँ। करना कुछ नहीं है, वैसे ही करना है। घर के प्रवेश द्वार के बाहर खड़े रह के हाथ पर काला कपड़ा रखे, उस पर नारियल रखना है, वो तो चीज़ कॉमन है। उसके बाद में आप राइट हैंड में यानी दाहिनी साइड में जो भी पहला कमरा आता है उस कमरे में जाना है। उस कमरे का जो भी सेंटर पड़ता है, एग्जैक्ट सेंटर की ज़रूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट सेंटर, फर्नीचर तो है, फर्नीचर से आप जजमेंट लगा दिए कि शायद कमरे का ये सेंटर या ये बीच का भाग सही रहेगा। वहाँ जाकर कपड़ा आपको ज़मीन पर बिछाना है और नारियल को एंटी क्लॉकवाइज आपको 3 बार घुमाना है। ऐसे एक हाथ से कपड़ा पकड़ के रखिए और एक हाथ से 3 बार नारियल घुमाइए। अब यही चीज़ आपको हर रूम में जाकर करनी है। इसमें घूमने की बजाय मैंने सेंटर में जाकर नारियल घुमाने की विधि बताई है। हर रूम में जाने का है, लेकिन ध्यान रहे पहले जैसा ही, अगर ऊपर मंजिल है, बीच में स्टेयरकेस या दादर आता है तो वहाँ से आप ऊपर पहले जाइए, एक साइड पूरी कीजिए, दादर आता है वापस नीचे आइए, नीचे जो साइड बाकी है वो भी पूरी कीजिए, घर के बाहर निकल जाइए। नीचे आकर वही प्रोसेस रिपीट करना है। नारियल को काले कपड़े से पूरा लपेट देना है और जैसे पहले कहा था वैसे चौराहे पर जाकर उसको फेंक देना है। और बाद में जब वापस घर पे आते हो तो पैर धोए बिना घर में प्रवेश नहीं करना है। और जो बाहर व्यक्ति जमा हुई है, घर की सदस्य जो भी है, वो सारे फिर बाद में अंदर आ सकते हैं। तो यह विधि करने से, जिसमें कुछ पैसा भी नहीं लगता, जिसमें कोई खर्चा नहीं होता, जिसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, बहुत आसान सा तरीका है। ये आप ज़रूर करें, जिसमें कहीं ना कहीं उसमें शास्त्र भी छुपा हुआ है, साइंस भी छुपा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी भी छुपी हुई है। तो ये सारी चीज़ें करने से आप घर को शुद्ध कर लें और बाद में पूरे साल तक आप आराम से रहिए, सुख शांति से रहिए। आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, धन में बढ़ोतरी होगी और कोई तकलीफ़ आपको नहीं आएगी साल भर तक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन फिर भी एक बार याद दिला देता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और हाँ, अगले वीडियो तक आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।